गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे प्यारे बच्चों। आपका एसजीएम गुरुकुल ऐप में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मनोज कुमार, इंग्लिश टीचर। बच्चों एक बार दोबारा से आपका इंग्लिश की क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं बच्चों। कल हम अपनी क्लास में जो एडजेक्टिव का टॉपिक था बेटा वो कंप्लीट हुआ था। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चों मैथ्स की तरह इंग्लिश में बेटा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हमने ग्रामर का टॉपिक तो पढ़ लिया बेटा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हमारे सारे रूल बच्चों उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, उसको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा बेटा। तो प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो आज बच्चों जिन बच्चों ने क्लासेज को अच्छे से देखा बेटा, आप खुद इन क्वेश्चन के आंसर दोगे और हर क्वेश्चन के आंसर के लिए बेटा आपके पास 20 से 30 सेकंड होंगे। और मैं उम्मीद करूंगा बेटा आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे बेटा, क्योंकि आपने क्लासेज को कंटिन्यू देखा है तो डेफिनेटली बेटा आपको हर एक बात है वो समझ आ गई होगी। तो बच्चों माता सरस्वती का नाम लेके क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जय माता सरस्वती। ठीक है, तो बच्चों अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, जो कि रहेगा बच्चों, क्या क्वेश्चन है हमारा आज का? जो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, अनुराग इज eclipsed by his wife। अनुराग इज eclipsed by his wife। सेकंड है बेटा who is cleverer, एंड थर्ड पार्ट है बेटा amusing than he is। और डी पार्ट है प्यारे बच्चों नो एरर। तो आप बेटा ढूंढो किस पार्ट में आपको एरर लग रही है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हो बेटा, ताकि बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अनुराग इज eclipsed by his wife। बी पार्ट है who is cleverer, एंड सी पार्ट है बेटा अम्यूजिंग देन ही इज। डी पार्ट है भी नो एरर। तो बेटा बताओ इस क्वेश्चन में आपको कहां पर एरर लग रही है और क्या एरर लग रही है। तो बच्चे कहेंगे सर हमें इस क्वेश्चन में एरर लग रही है, पता है किस पार्ट में एरर लग रही है बेटा? आप कहोगे सर हमें एरर लग रही है, किस में एरर लग रही है बच्चों? सी पार्ट में एरर लग रही है। ठीक है, हमारा मकसद बच्चों सिर्फ सी पार्ट में एरर देखकर बेटा आंसर देना नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए बेटा एरर क्या है और क्यों है। बेटा सारी बातें में क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं बच्चों इस पार्ट में एरर आपको मैंने बता दी बच्चों सी पार्ट में है। अगर सी पार्ट में एरर है तो बेटा हमें पता होना चाहिए क्या एरर है और क्यों एरर है। बेटा आपको मैंने बता रखा है कि एक सेंटेंस में प्यारे बच्चों दोनों जो डिग्री आएंगी ना, जो डिग्री की फॉर्म आएंगी प्यारे बच्चों, वो क्या आएंगी? सेम आएंगी। एक सेंटेंस में जो दोनों डिग्री की फॉर्म आएंगी प्यारे बच्चों, वो क्या आएंगी? सेम आएंगी। यहां पर बेटा डिग्री दे रखी है, कौन सी डिग्री दे रखी है? आप कहोगे सर यहाँ पे डिग्री दे रखी है क्लेवरर डिग्री होती है हमारी। कौन सी डिग्री होती है प्यारे बच्चों? सेकंड डिग्री होती है। क्लेवरर जो डिग्री होती है प्यारे बच्चों हमारी कौन सी डिग्री होती है? सेकंड। लेकिन यहाँ पर बेटा अम्यूजिंग है ना, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव डिग्री दे रखी है। तो बच्चों हमने इसको सेकंड बनाने के लिए बेटा इसके साथ हम ऐड कर देंगे। बेटा क्या ऐड कर देंगे? आपको मैंने बता रखा है कि सेकंड डिग्री की दो पहचान होती है बेटा। वो दो पहचान क्या होती हैं? सेकंड डिग्री की दो पहचान होती है प्यारे बच्चों। क्या पहचान होती है? या तो बेटा वर्ड के लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? ईआर लगा देते हैं, या फिर बेटा वर्ड से पहले हम लगा देते हैं प्यारे बच्चों, हम क्या लगा देते हैं? मोर लगा देते हैं। ठीक है बेटा, ईआर तो नहीं लगेगा इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? वे मोर लगा दिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे बेटा। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? अभी सेकंड क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, क्या है हमारा जो ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि है द टू फर्स्ट टू अराइव। बी पार्ट है वर द लकी रेसिपिएंट्स। सी पार्ट है प्यारे बच्चों ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। डी पार्ट है प्यारे बच्चों नो एरर है भी। तो आप बताएं बेटा इस सेंटेंस में क्या, कहां पर एरर है बेटा और क्या एरर है भी? आपके पास आंसर देने के लिए बेटा 20 से 30 सेकंड का टाइम है। आपके पास बेटा आंसर देने के लिए 20 से 30 सेकंड का टाइम। ठीक है बेटा, तो बच्चे हमारे कहेंगे सर इस सेंटेंस में जो एरर लग रही है ना हमें, वो लग रही है प्यारे बच्चों किस पार्ट में एरर लग रही है बेटा? हमें लग रही है बेटा फर्स्ट पार्ट में। क्या लग रही है? भी एरर लग रही है हमें। जो एरर लग रही है बेटा वो कौन से पार्ट में लग रही है? अभी फर्स्ट पार्ट में लग रही है बेटा। किस पार्ट में एरर लग रही है प्यारे बच्चों? फर्स्ट पार्ट में क्या लग रही है? अभी एरर लग रही है। ठीक है, एरर है क्या भाई? आपको मैंने बता रखा है बेटा जो नंबर होते हैं ना प्यारे बच्चों, जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा। नंबर प्यारे बच्चों हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर, मैं लिख देता हूं बेटा। एक होते हैं प्यारे बच्चों हमारे कौन से नंबर होते हैं? नंबर बेटा हमारे होते हैं कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर आपने अच्छे से बता रखा है कि जो नंबर होते हैं ना वो हमारे होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं बेटा, ठीक है, और एक बेटा हमारे नंबर होते हैं जो कि कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? कार्डिनल नंबर होते हैं।
एक होते हैं बेटा ऑर्डिनल नंबर और सेकंड प्यारे बच्चों हमारे कौन से नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बेटा मैटर ये रखता है कि सर ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं बेटा। तो ऑर्डिनल नंबर होते हैं प्यारे बच्चों कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है, और क्या होता है बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाले होते हैं बेटा। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर कार्डिनल नंबर होते हैं जो कि कौन से होते हैं बेटा, आप कहोगे 1 2 3, ये वाले होते हैं प्यारे बच्चों कौन से नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं। तो बेटा ऑर्डिनल और कार्डिनल में ना सबसे पहले बेटा नंबर आते हैं, कौन से नंबर आते हैं बेटा, ऑर्डिनल नंबर आते हैं। अगर दो एक साथ प्यारे बच्चों कितने कौन से नंबर दे रखे बेटा, ऑर्डिनल नंबर भी दे रखे हों और कार्डिनल नंबर भी दे रखे हों, तो पहले आता है बेटा कौन सा नंबर आता है, ऑर्डिनल, और बाद में आता है बेटा कौन सा नंबर आता है, कार्डिनल नंबर आता है। तो टू फर्स्ट नहीं होगा प्यारे बच्चों, जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट टू रहेगा। ठीक है बेटा, क्या आंसर रहेगा हमारा, फर्स्ट टू क्या रहेगा भी आंसर रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और आप बच्चों से गुजारिश बेटा कि आपको क्लास कैसे लगी बेटा आप जरूर बताया करें, क्लास कैसे लगी बेटा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, और एक सभी बच्चों से गुजारिश बेटा एक और है कि अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया बेटा, सभी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं एसजीएम गुरुकुल ऐप पर, अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया बेटा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है बेटा, तो आप डेफिनेटली बेटा एसजीएम गुरुकुल ऐप से जुड़ें। ठीक है बेटा, जो बैच वगैरह है बेटा वो जरूर परचेज करें। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ रहे हैं हमारे आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेटा। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, जो कि क्या रहेगा भी, हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, क्या है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, क्या बेटा 30 नंबर का सेंटेंस है बेटा, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है बेटा, तारामंडल होता है। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, सेकंड बेटा पार्ट है हाउ मच आर, सी पार्ट रहेगा बेटा सूटेबल फॉर लाइफ भाई, सूटेबल फॉर लाइफ, और डी पार्ट है प्यारे बच्चों नो एरर है। तो ढूंढे बेटा, आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो बेटा विद इन 20 सेकंड्स यू विल हैव टू गिव द आंसर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। क्या आंसर रहेगा बेटा, जो आंसर रहेगा बेटा इस क्वेश्चन में रहेगा बच्चों, वो रहेगा हमारे बी पार्ट में आंसर रहेगा। किस पार्ट में आंसर रहेगा बेटा, बी पार्ट में रहेगा। क्यों रहेगा बेटा बी पार्ट में आंसर, क्योंकि बेटा जो स्टार्स होते हैं ना, वैसे तो बेटा स्टार्स है हम उसको गिन नहीं सकते हैं बेटा, तारे होते हैं ना, उनको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते बेटा, लेकिन फिर भी जो स्टार्स है ना बेटा, वो नाउन होता है हमारा, कौन सा नाउन होता है बच्चों, काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है बेटा, इसके पीछे हम क्या लगाते हैं बच्चों, एस लगाते हैं। स्टार्स बेटा हमारा नाउन होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा स्टार्स है वो काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि स्टार्स प्यारे बच्चों कौन सा नाउन है हमारा, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते बेटा, हाउ मच का यूज नहीं करते। आपको मैंने डिफरेंस बताया था बेटा मच और मैनी में, आपको मैंने बताया था कि मैनी का यूज करते बेटा काउंटेबल नाउन के साथ, और मच का यूज करते हैं बेटा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जो जिन बच्चों ने बेटा पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो क्लासेस को जरूर देखें, ताकि बेटा हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्या आ जाए भी, समझ में आ जाए। तो बेटा यहाँ पर अगर स्टार्स काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर हाउ मच नहीं आएगा बेटा, मच की जगह हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, हम मच की जगह लगाएंगे बेटा क्या, मैनी लगाएंगे, क्योंकि बेटा काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं मैनी का यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ बेटा हम किसका यूज करते हैं, मैनी का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। आगे बढ़ रहे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा हमारा। जो ये क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, हम फोर्थ क्वेश्चन को बेटा देख रहे हैं कि एक फोर्थ क्वेश्चन है बेटा कहता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इसको नंबरिंग सही नहीं दिख रही है, ताकि आपको अच्छे से बेटा दिख जाए नंबरिंग, इसको सेट कर देते थोड़ा सा। ठीक है बेटा, अब दिख जाएगी आपको नंबरिंग सही भी कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा क्या सेंटेंस है हमारा, ए पार्ट कहता है अ फ्यू वर्ड ऑफ, बी पार्ट है बेटा ग्रेटिट्यूड आर इनफ, सी पार्ट है बेटा टू एक्सप्रेस योर, डी पार्ट है बेटा फीलिंग सिंसियरली, डी ई पार्ट है बच्चों नो एरर। तो बेटा 20 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तो बच्चे कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन भी आता है क्या, एचएससी में या एसएससी बेटा इतना आसान क्वेश्चन भी पूछती है। तो मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल पूछती है, और जो ये सेंटेंस है ना बेटा आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे बेटा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों PQI हैं, पहले से बेटा एसएससी के एग्जाम में या एचएससी के एग्जाम में बच्चों आए हुए हैं। अगर पहले आए हुए बेटा तो आगे भी इनके आने की पूरी संभावना है। तो बेटा क्लासेस
को अच्छे से देखें बेटा, और क्वेश्चन का आंसर देने की क्या करें भी कोशिश करें। तो बेटा अब फ्यू है ना, फ्यू को बच्चों फ्यू का यूज करते हैं बेटा, किसके साथ करते हैं, मतलब प्लूरल नाउन के साथ करते हैं बेटा, प्लूरल नाउन के साथ करते हैं बेटा। तो यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, वर्ड्स रहेगा। ठीक है, क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का, वर्ड्स आंसर रहेगा, फ्यू वर्ड्स आएगा बेटा, फ्यू वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर। अब बेटा हम बढ़ रहे हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे भी, हम आज के बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ रहे हैं, जो कि क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा इसका, ही फील्स हिज ट्रबल्स, ही फील्स हिज ट्रबल्स। बी पार्ट है बेटा एज मच और, सी पार्ट है इवन मोर देन दे, डी पार्ट है बी नो एरर। तो बताओ बेटा कहां पर एरर है, क्या एरर है इस क्वेश्चन में। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है इस क्वेश्चन में जो एरर है ना वो है बी पार्ट में। आप कहोगे सर क्यों एरर है बी पार्ट में, क्योंकि आप कहोगे बेटा एज मच नहीं होता बेटा, एज मच एज होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या स्ट्रक्चर होता है, एज मच एज। ठीक है बेटा, क्या स्ट्रक्चर होता है, एज मच एज स्ट्रक्चर होता है बेटा, ओनली एज मच स्ट्रक्चर बेटा नहीं होता है, ओनली बेटा एज मच स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता बेटा, जो स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, एज मच एज होता है भी, क्या होता है बच्चों, एज मच एज होता है भी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा बातें अच्छे समझ में आ रही हैं। फिर भी बेटा आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी कंसेप्ट में बेटा कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट के माध्यम से बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर बेटा हेल्पलाइन नंबर से सीधा मेरे से बात करके बेटा अपने डाउट है वो आप दूर कर सकते हो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पे बढ़ रहे हैं आगे, जो कि क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कहता है बेटा, क्या कहता है, द रिसेंटली हाइक, द रिसेंटली हाइक। बी पार्ट है बेटा इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सी पार्ट है बेटा विल हिट। डी पार्ट है बेटा हाउस होल्ड बजट्स सीवियरली। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, और इससे पहले बेटा एक बात बताना चाहता हूं मैं, बात क्या है बेटा, हम ज्यादातर बेटा जिस वर्ड के साथ क्या लगाते हैं बेटा, जिस वर्ड के पीछे एल वाई आ जाता है, ज्यादातर बच्चों जिस वर्ड के पीछे क्या आ जाता है भी, एल वाई आता है ना बेटा, वो वर्ड बन जाता है बच्चों, वो वर्ड काम करता है, किसका काम करता है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर एल वाई वाले ज्यादातर वर्ड होते हैं ना बेटा वो काम करते हैं किसके, एडवर्ब के। और ये एडवर्ब क्या होता है प्यारे बच्चों, एडवर्ब होता है बेटा क्या, क्रिया विशेषण होता है, एडवर्ब क्या होता है बेटा, क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा, और ये बच्चों मेनली एडवर्ब बेटा होता है क्या, किसकी विशेषता बताता है बेटा, आप कहोगे सर वर्ब की, वर्ब की बेटा बिल्कुल बताता है ये। ठीक है बेटा, एडजेक्टिव की भी क्या बताता है बच्चों, विशेषता बताता है। ठीक है बेटा, और एडवर्ब की क्या बताता है बेटा, विशेषता बताता है बेटा। ठीक है बेटा, खुद की भी क्या बताता है बेटा, विशेषता बताता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की क्या बताता है बेटा, विशेषता बताता है। ठीक है, तो बेटा इसी संबंधित आपका ये आंसर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है बेटा क्या है भी, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सीवियरली बेटा। तो आप कहोगे सर हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो ए नंबर पर है बेटा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है बेटा, आपको इतना पता चल गया कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि आंसर है क्या बेटा। ठीक है, आप कहोगे सर जो हाइक है ना वो हमारा काम कर रहा है प्यारे बच्चों, किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, और जो बेटा नाउन की विशेषता बताता है ना बेटा वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। नाउन की विशेषता बताने वाला बेटा हमारा एडवर्ब नहीं होता। हमें कैसे पता चला बेटा, जो ये वाला रिसेंटली वर्ड है ना वो एडवर्ब है। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि ज्यादातर वर्ड होते हैं ना जिनके पीछे एल वाई लगने से बेटा वो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं, और हमें यहाँ पे जरूरत है प्यारे बच्चों एडजेक्टिव की जरूरत है। तो बेटा एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें लास्ट में बेटा इस एल वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, लास्ट में बेटा इस एल वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बच्चों जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा क्या, रिसेंट हाइक बनेगा। बच्चों जो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, रिसेंट हाइक। ठीक है बेटा, हाइक क्या होता है बेटा, बढ़ोतरी होती है, रिसेंट क्या होता है, अभी अभी होता है बेटा। तो यहाँ पे जो रिसेंट है प्यारे बच्चों ये काम करा एडजेक्टिव का, और आपको पता है बार बार बेटा आपको मैंने बताया एडजेक्टिव के टॉपिक में कि एडजेक्टिव होता है क्या बेटा, ऐसा कोई भी वर्ड एडजेक्टिव होता है बेटा जो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की या फिर प्रोनाउन की क्या बताता है भी, विशेषता बताता है। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ रहे हैं हम, जो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है भी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो क्या है भी, वो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका ए पार्ट है बेटा वो कहता है देयर इज नॉट मैनी
ट्रैफिक, देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। डी पार्ट है प्यारे बच्चों, नो एरर। तो आंसर दे बेटा कि क्या क्वेश्चन है, कि क्या आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। और एक बच्चों से गुजारिश है बेटा कि आप जब भी टेस्ट देते हो ना, अपनी कॉपी पेन साथ रखो, आप देखा करो बेटा कितने नंबर का हमारा टेस्ट था और हमारे मार्क्स कितने हैं बेटा, कहां पर कमी लग रही है बेटा, उस कमी को, उस पॉइंट को बेटा, उस कमी को क्या करें, आप दूर करें। ठीक है बेटा, तो आपको पता चलेगा आपकी उस टॉपिक पर बेटा अच्छे से क्या हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी, कमांड हो जाएगी भी। ठीक है बेटा, जिस भी पॉइंट पर आपको नजर आ रही है, कमी नजर आ रही है बेटा, उस कमी को आप जरूर दूर करें भी। ठीक है, और टेस्ट के मार्क्स बेटा जरूर आप देखें कि हमारे इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं भी। तो बेटा बढ़ रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। तो बच्चे कहेंगे सर आपने क्वेश्चन तो पढ़ दिया और हमने क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। जो आंसर है ना प्यारे बच्चों, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है भाई। कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है बेटा, कौन से ऑप्शन में प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या बच्चों इसमें एरर क्या दे रखी है इसमें बच्चों, जो ट्रैफिक है ना, जो ट्रैफिक है बेटा, ये कैसा नाउन है बेटा। आप कहोगे सर ट्रैफिक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ट्रैफिक बेटा कौन सा नाउन है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेटा हम किसका यूज नहीं करते हैं, मैनी का यूज नहीं करते बेटा। और किसका यूज करते हैं बेटा, अगर मैनी का यूज नहीं करते तो अनकाउंटेबल नाउन से बेटा हम किसका यूज करते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल अभी तो आपने बताया था कि काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं मैनी का, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। तो बेटा इसका आंसर आएगा बच्चों मच, मैनी की जगह का आंसर आएगा प्यारे बच्चों। आप कहोगे सर मैनी की जगह आएगा यहाँ पर क्या आएगा भाई, मच आएगा। मैनी की जगह बेटा क्या आएगा यहाँ पर, मच आएगा भाई। तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, जिसका ए पार्ट कहता है बेटा द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन द शॉप। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड, पुलिस आई और पता लगाए, अ लार्ज नंबर ऑफ बेटा काफी संख्या में, होर्डेड शुगर क्या होता है बेटा, होर्डेड शुगर होता है क्या, जमाखोर शुगर बेटा। आजकल आप देख रहे हो कि लोग है ना बेटा होर्डिंग कर रहे हैं, किसकी होर्डिंग कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सिलेंडर की होर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट कर रहे हैं बेटा। देश पर बेटा आपत्ति आई हुई है, युद्ध का समय चल रहा है बेटा, लोग सिलेंडर की क्या करें बच्चों, होर्डिंग कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से क्या करें बेटा, जमा कर रहे हैं। सरकार को चाहिए बेटा ऐसे जब होर्डर्स पे क्या करे बच्चों, सख्त की सख्त क्या करे भी कार्रवाई करें। ठीक है बेटा, जो गलत तरीके से कोई चीज जमा करते बेटा, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, होर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको होर्डिंग बोलते हैं। पुलिस आई और उसने पता लगाया बेटा लार्ज नंबर ऑफ होर्डिंग शुगर, मतलब शुगर क्या होता है बच्चों, चीनी। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे सर जो शुगर होता है ना, वो हमारा नाउन होता है बेटा, कौन सा नाउन होता है शुगर हमारा। आप कहोगे सर शुगर हमारा नाउन होता है कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन होता है। शुगर हमारा नाउन होता है प्यारे बच्चों, कौन सा नाउन होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेटा हम नंबर का यूज नहीं करते हैं। नंबर का यूज तो बेटा किसके साथ करते हैं, आप कहोगे सर हम नंबर का यूज करते हैं किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। हम नंबर का यूज करते हैं प्यारे बच्चों किसके साथ बेटा, यूज करते हैं काउंटेबल के नाउन के साथ। तो आप कहोगे सर नंबर के साथ तो हम काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, तो बेटा मात्रा के लिए आप कहोगे सर मात्रा के लिए हम यूज करते हैं बेटा किसका यूज करते हैं। ठीक है बेटा, मतलब आप कह सकते हो अनकाउंटेबल नाउन के लिए बेटा हम यूज करते हैं किसका, नंबर का यूज होता है बेटा काउंटेबल नाउन के साथ, और क्वांटिटी का यूज होता है बच्चों किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो बेटा यहाँ पर नंबर नहीं आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम यूज करेंगे भी किसका, यूज करेंगे बेटा क्वांटिटी का, क्या करेंगे भी यूज करेंगे। नंबर की बजाय बेटा क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। इस क्वेश्चन में जो एरर है प्यारे बच्चों वो किस पार्ट में है भी, बी पार्ट में रहेगी। इस क्वेश्चन में जो एरर रहेगी प्यारे बच्चों, जो कि किस पार्ट में रहेगी भी, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में जो एरर है ना बेटा वो बी पार्ट में रहेगी भी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर बेटा 9 पे आगे बढ़ रहे हैं अभी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एज अ ड्रामाटिस्ट शो इज सुपीरियर देन, सी पार्ट बेटा है एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, डी पार्ट बेटा नो एरर है। तो बच्चों आंसर देने की कोशिश करें कि इस बेटा किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है भी। बच्चे कहेंगे सर ये सेंटेंस में बहुत इजी लग रहा है और हमें लग रहा है बेटा कि इस सेंटेंस में बेटा जो एरर है ना वो किस पार्ट में बेटा, बी पार्ट में है। इस सेंटेंस में जो एरर हमें लग रही है बेटा वो लग रही है हमें बी पार्ट में। क्या एरर है बेटा, आप कहोगे सर आपने हमें कुछ वर्ड बताए थे, जैसा आपने बताया था बेटा सीनियर बताया था, जूनियर बताया था बेटा, सुपीरियर बताया था बेटा, आई ओ आर वाले वर्ड बताए थे आपने। ठीक है, इंफीरियर बताया था,
इंटीरियर बेटा बताया था आपको, ठीक है। पोस्टीरियर बताया था बेटा आपको मैंने, ठीक है। इनके साथ बेटा हम किसका यूज नहीं करते हैं बच्चों, इनके साथ आप कहोगे सर हम यूज नहीं करते हैं किसका, देन का यूज नहीं करते। अगर देन का यूज नहीं करते बेटा तो हम यूज करते हैं यहाँ पर किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम यूज करते हैं किसका भी, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम यूज करते हैं भी किसका, टू का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन में बेटा एरर रहेगी। एरर रहेगी क्या बेटा, देन के बजाय क्या आएगा यहाँ पे, टू आएगा। क्यों आएगा बेटा, जो आपके कौन से वर्ड होते हैं बेटा, ज्यादातर आप कहोगे सर जो हमारे वर्ड होते हैं ना कौन से, आई ओ आर वाले, ठीक है बेटा, इनके साथ हम देन का यूज नहीं करते बेटा, हम इनके साथ यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम इनके साथ टू का यूज करते हैं। हम इनके साथ बच्चों किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, टू का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हमारा 10th नंबर सेंटेंस है जिसमें हम ढूंढनी है बेटा क्या एरर है, कहां पर एरर है और क्यों एरर है बेटा वो, ठीक है। 10th सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट, और डी पार्ट है बेटा नो एरर। तो बच्चों आंसर देने की कोशिश करें कि आपको इस सेंटेंस में बेटा कहां पर एरर लग रही है, क्या एरर लग रही है बेटा, अगर एरर है तो एरर है क्या भी। तो बच्चे कहेंगे सर हमें इस सेंटेंस में एरर लग रही है, सी पार्ट में एरर लग रही है बेटा। किस पार्ट में एरर लग रही है बच्चों, सी पार्ट में क्या लग रही है आपको, एरर लग रही है। अगर सी पार्ट में एरर है तो बेटा एरर क्या है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर बात हो रही है बेटा दो की, यहां पर प्यारे बच्चों बात किसकी हो रही है, भी दो की बात हो रही है। और दो के लिए बच्चों हम किसका यूज नहीं करते बेटा, आप कहोगे सर दो के लिए बात, अगर दो चीजें हो ना, कितनी चीजें हो बेटा, दो चीजें हो, तो दो के लिए प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं बेटा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। दो के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। तो बेटा यहां पर क्या नहीं आएगा बेटा, यहां पर नहीं आएगा क्या, बिगेस्ट ना आकर बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, बी बिगर आएगा। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कितनों की बात हो रही है बच्चों, दो की हो रही बात। और दो के लिए बेटा हम थर्ड डिग्री यूज नहीं करते, कौन सी डिग्री यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, या फिर अपनी भाषा में बेटा हम कंपैरेटिव डिग्री को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, सेकेंड डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड डिग्री हम इसको बोलते हैं भाई। अगला हमारा सेंटेंस है बच्चों, क्या सेंटेंस है भी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा बेटा जो कि क्या रहेगा भी, क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है, a non-banking financial company is a non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank but it cannot issue check books to customers। डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो बेटा आंसर दे भी इस सेंटेंस में कहां पर एरर है बेटा, क्या एरर है। तो बच्चे कहेंगे सर इस सेंटेंस में हमें एरर लग रही है बेटा, कहां पर एरर लग रही है भी हमें, इस सेंटेंस में हमें एरर लग रही है बेटा कहां पर भी, बी पार्ट में क्या लग रही है, एरर लग रही है। किस पार्ट में एरर लग रही है बेटा, बी पार्ट में क्या लग रही है, एरर लग रही है। और एरर है क्या बच्चों, बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है अभी, अब देखो बेटा क्या दे रखा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली आ गया बेटा, यहाँ पर क्या आ गया प्यारे बच्चों, सिमिलरली। और सिमिलरली बेटा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है बेटा। किसकी विशेषता बता रहे बेटा, बैंक की। बैंक तो क्या है बच्चों, नाउन है, ठीक है बेटा, बैंक है नाउन। नाउन की विशेषता बताएगा बेटा, कौन विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर क्या क्या दे रखा है बेटा, एडवर्ब दे रखा है। एलवाई लगने से बेटा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सिमिलरली नहीं आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा भी, आप कहोगे सर यहां पर आएगा क्या, सिमिलर आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, सिमिलर आंसर आएगा। क्या आंसर नहीं आएगा बच्चों, सिमिलरली आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहां पर हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, यहां पर हमें जरूरत है किसकी, जरूरत है प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव की क्या भी जरूरत है। किसकी जरूरत है प्यारे बच्चों, यहां पर हमें एडजेक्टिव की क्या बच्चों जरूरत रहेगी भाई, ठीक है भाई। अगला सेंटेंस है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, एवरीवन एग्रीज दैट, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। एवरीवन एग्रीज दैट, आगे बेटा दे रखा है, द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। बेटा डी पार्ट एंड नो एरर। तो आपको मैं बात बताना चाहता हूं बच्चों, जहां पर बच्चों कौन सा वर्ड आ जाए बच्चों, ऑल आ जाए, जहां पर बेटा क्या आ जाए भी, ऑल आ जाए। ऑल के साथ हम यूज नहीं करते प्यारे बच्चों, हम किसका यूज नहीं करते बेटा, अदर का यूज नहीं करते हैं। ऑल के साथ बेटा हम किसका यूज नहीं करते हैं भी, अदर का यूज है नहीं करते हैं। तो बेटा आंसर रहेगा सी पार्ट में, आंसर रहेगा बच्चों
ठीक है, कौन से पार्ट में एरर आंसर रहेगा बेटा? सी पार्ट में क्या रहेगा आंसर? रहेगा आंसर है क्या बच्चों? ऑल के साथ हम किसका यूज नहीं करते बेटा? अदर का यूज नहीं करते हैं। ऑल के साथ बेटा हम किसका यूज नहीं करते हैं भी? अदर का यूज है वो नहीं करते हैं भी। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन क्या बेटा? कृष्णा रन टू द, बी पार्ट है बेटा नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू, सी पार्ट है बच्चों बाय बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट, डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर देने की आप कोशिश करें कि कहां पर एरर है आपको लग रही है और क्या एरर लग रही है। बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि बी पार्ट में एरर है बच्चों। कौन से पार्ट में एरर है बेटा? बी पार्ट में एरर है। एरर है क्या बच्चों? आप कहोगे सर हमें पता है कि बच्चों जो ग्रोसरी स्टोर बेटा क्या एक नाउन है। बेटा आपको मैं बताना चाहता हूं जो नीरिंग होता है ना बेटा, जो नीरिंग होता है प्यारे बच्चों वो ऑब्जेक्टिव का काम नहीं करता। आपको बताना चाहता हूं बेटा जो नियर का जो ऑब्जेक्टिव होता है बेटा वो क्या नहीं होता? नीरिंग नहीं होता। नियर का ऑब्जेक्टिव बेटा वो क्या नहीं होता है? नीरिंग नहीं होता। आप कहोगे सर अगर नीरिंग नहीं होता है ना तो क्या होता है बेटा? तो मैं कहूंगा बच्चों नियर का ऑब्जेक्टिव होता है ना बेटा वो क्या होता है? नियर बाय होता है। नियर का एडजेक्टिव बेटा नियरिंग नहीं होता। क्या होता है बेटा? नियर बाय होता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बच्चों, क्या आंसर रहेगा बेटा? नियरिंग ना आकर यहाँ पर रहेगा बेटा क्या रहेगा? नियर बाय रहेगा। क्या रहेगा बेटा? यहाँ पर नियर बाय रहेगा आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। भाई 14 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? वाइल गिविंग अ लोन, बी पार्ट है बेटा यू मस्ट चेक, सी पार्ट है इफ द बोरोवर हैज सफिशिएंटली कलेक्ट्रल टू रीपे इट, डी पार्ट है प्यारे बच्चों नो एरर। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर देने की आप कोशिश करें कि कहां पर आपको एरर लग रही है और क्या एरर आपको लग रही है बच्चों। आपको इसके लिए बच्चों 20 सेकंड का टाइम है वो दिया जा रहा है भाई। ठीक है बेटा, 20 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन का आंसर देने की क्या करें भी कोशिश करें। तो बच्चों मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का आंसर का। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपने आंसर दे दिया होगा। बच्चों आपने आंसर दिया बेटा मेरे अकॉर्डिंग आपने आंसर क्या दिया बेटा? बी सी पार्ट में दिया है। किस पार्ट में बेटा आपने आंसर दिया है? सी पार्ट में क्या दिया? आपने आंसर दिया बेटा। आंसर क्या दिया आपने? कलेक्टर बच्चों ये काम करे बच्चों किसका काम कर रहा है? नाउन का। अगर ये बेटा काम नाउन का कर है ना लेकिन बेटा सफिशिएंटली बच्चों ये काम कर रहा है किसका? एडवर्ब का। तो यहां पर बच्चों हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं है बेटा, हमें यहाँ पे जरूरत है किसकी? एडजेक्टिव की। तो बच्चों हम एल वाई को हटा देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा क्या बन जाएगा आंसर बच्चों? सफिशिएंट बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? सफिशिएंटली ना आकर प्यारे बच्चों क्या आएगा अभी? सफिशिएंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? सफिशिएंट आ जाएगा अभी। क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा यहाँ पर? सफिशिएंट आ जाएगा बेटा। अब देखो बेटा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15 है बच्चों। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बेटा कौन सा है? सेंटेंस नंबर क्या है बच्चों? 15 है। इस 15 सेंटेंस में बेटा क्या कहा जा रहा है बेटा? फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है क्या? ऑल दो हिज स्पीच, बी पार्ट है बच्चों वॉज नॉट वेरी क्लियरली एवरीवन, बेटा टू अंडरस्टैंड आएगा यहाँ पे। द अंडरलाइन मीनिंग बेटा रिपीट कर रहा हूं अपने क्वेश्चन को। ऑल दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली टू एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइन मीनिंग बेटा। तो बच्चों आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें कहां पर एरर है बच्चों। आप कहोगे सर हमें लग रहा है कि इस सेंटेंस में जो आंसर है ना बेटा वो क्या है बच्चों? ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली। आप कहोगे बेटा जो स्पीच है ना प्यारे बच्चों वो हमारा क्या है यहाँ पे? नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताएगा बेटा स्पीच क्या नहीं था बच्चों? क्लियरली नहीं था। क्लियरली नहीं आना चाहिए बेटा, एडजेक्टिव आना चाहिए बेटा। एडजेक्टिव क्या रहेगा बच्चों? क्लियर रहेगा। एडजेक्टिव क्या रहेगा प्यारे बच्चों? क्लियर रहेगा। क्लियरली नहीं रहेगा बेटा। यहां पर हमें किसकी जरूरत नहीं है बेटा? यहां पर हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें जरूरत है प्यारे बच्चों किसकी जरूरत है अभी? आप कहोगे सर यहाँ पर हमें जरूरत है किसकी? एडजेक्टिव की जरूरत है। किसकी जरूरत है बेटा? एडजेक्टिव की क्या रहेगी हमें यहाँ पे जरूरत रहेगी भाई? किसकी जरूरत रहेगी प्यारे बच्चों? हमें यहाँ पे जरूरत रहेगी बेटा एडजेक्टिव की क्या रहेगी भी? जरूरत रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं बेटा 60 नंबर क्वेश्चन पर। ही इज द मोस्ट
इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो बेटा 20 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन का आंसर दे अभी आप। तो बच्चे कहेंगे बेटा कि सर आपने बता रखा है कि, पहले बेटा एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि आपको टाइम मिल जाए। बेटा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा दोबारा से। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, डी पार्ट है बेटा नो एरर। तो बच्चे कहेंगे सर आपने बता रखा है हमें क्या, कि एक सेंटेंस में बेटा अगर 2 डिग्री आए, एक सेंटेंस बेटा कितनी डिग्री आए, 2 डिग्री आई, तो बेटा दोनों ही डिग्री वो कैसे होनी चाहिए बच्चों, सेम फॉर्म में होनी चाहिए। अगर एक सेंटेंस में बेटा 2 डिग्री आती हैं तो दोनों ही डिग्री बच्चों किस फॉर्म में होनी चाहिए बेटा, सेम फॉर्म में होनी चाहिए। अगर यहां पर बेटा क्या दे रखा है, द मोस्ट दे रखा है ना, तो बेटा यहां पर भी क्या आएगा, द मोस्ट ही आएगा बेटा। यहां पर हम वेरी का यूज ना करके बेटा किसका यूज करेंगे बेटा, मोस्ट का यूज करेंगे। द मोस्ट टैलेंटेड आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, द मोस्ट टैलेंटेड आएगा। क्या नहीं आएगा बच्चों, द वेरी टैलेंटेड ना आकर बच्चों क्या आएगा, मोस्ट टैलेंटेड। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि एक सेंटेंस में बेटा दोनों डिग्री क्या रहती हैं बच्चों, सेम फॉर्म में रहती हैं। एक सेंटेंस में बेटा जो दोनों डिग्री रहती हैं वो किस फॉर्म में रहती हैं प्यारे बच्चों, सेम फॉर्म में रहती हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रही हैं अभी। अगला बेटा हमारा सेंटेंस है जो कि क्या रहेगा बेटा, आप कहोगे सर अगला हमारा सेंटेंस रहेगा क्या, हैविंग बीन फाउंड, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सनी वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट क्या होता है बेटा, कैद होता है। इम्प्रिजनमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, कैद होता है अभी। ठीक है, दोबारा से पढ़ रहा हूं बेटा, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सन्नी वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर आपको नजर आ रहा है और कहां पर आपको एरर लग रही है। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि इस सेंटेंस में हमें सी पार्ट में एरर लग रही है। किस पार्ट में प्यारे बच्चों एरर हमें लग रही है, सी पार्ट में क्या लग रही है, एरर लग रही है। हमने कल पढ़ा था कि जो कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, जो क्या होता है प्यारे बच्चों, कंपाउंड एडजेक्टिव, वो क्या होता है बेटा, वो होता है क्या, सिंगुलर होता है। कंपाउंड एडजेक्टिव प्यारे बच्चों क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है बेटा कंपाउंड एडजेक्टिव, सिंगुलर होता है बेटा। क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंगुलर होता है भी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा 5 years नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे बेटा, 5 year का यूज करेंगे। 5 years का यूज ना करके बच्चों हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, 5 year का क्या करेंगे भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। 5 year का क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पर यूज करेंगे भी। अगला क्वेश्चन है बेटा जिस क्वेश्चन का नंबर है 18 भाई। ठीक है बेटा, क्वेश्चन का नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 18 है भी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं आपको, इस पीडीएफ फाइल को बेटा थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा बेटा देखने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। ठीक है बेटा, अब ठीक है बिल्कुल। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। बेटा द रेलवेज, फर्स्ट पार्ट है बेटा, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। ठीक है बेटा, रेलवे ने क्या किया बच्चों, जो ट्रैक को बेटा पटरी को पार करना क्या माना है बच्चों, एक पनिश्ड ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर ऑफेंस का मीनिंग होता है क्या, क्राइम होता है, अपराध होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अपराध। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, आपको ये तो बता देते बेटा इस जो क्वेश्चन की एरर है बेटा, वो एरर है सी पार्ट में। इस क्वेश्चन के बेटा किस पार्ट में एरर लग रही है हमें, सी पार्ट में क्या लग रही है बच्चों, एरर लग रही है। ठीक है, एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर जो हमारा वर्ड होता है बेटा, कौन सा वर्ड होता है बच्चों, पनिश्ड। कौन सा वर्ड होता है बेटा, पनिश। इसका जो एडजेक्टिव होता है बेटा वो क्या नहीं होता, इसका जो एडजेक्टिव बेटा क्या नहीं होता है, पनिष्ड नहीं होता बेटा। इसका जो एडजेक्टिव बेटा क्या नहीं होता है, पनिष्ड नहीं होता है। तो आप कहोगे सर पनिष्ड नहीं होता तो क्या होता है, मैं कहूंगा बेटा कौन सा होता है अभी इसमें, मैं कहूंगा बेटा पनिशेबल होता है। क्या होता है बेटा, पनिश एबल, इसका क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है। ठीक है बेटा, पनिश का जो एडजेक्टिव बेटा वो क्या नहीं होता, पनिश्ड नहीं होता बेटा, क्या होता है, पनिश एबल होता है।
तो यहाँ पर बेटा आंसर हमारा क्या रहेगा बेटा, पनिश्ड नहीं रहेगा। क्या आंसर रहेगा बच्चों, पनिशेबल आंसर रहेगा बेटा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, पनिशेबल रहेगा। क्या आंसर रहेगा बेटा इस क्वेश्चन का, पनिशेबल आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं अभी। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। फर्स्ट पार्ट बेटा क्या है, आर्म्स। सेकंड पार्ट है बेटा आर गिवन। थर्ड पार्ट है बेटा टू द पुअर्स। डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो बेटा आप आंसर ढूंढने की कोशिश करें कि आपको कहां पर एरर है लग रही है और क्या एरर लग रही है। तो बेटा आपके पास 20 सेकंड का टाइम है और मैं आपके बेटा आंसर, क्वेश्चन का आंसर की क्या करूं बच्चों, वेट कर रहा हूं यहाँ पर। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि सेंटेंस के बेटा एरर है ना वो है सी पार्ट में। किस पार्ट में एरर है बेटा, सी पार्ट में क्या भी एरर है। आपने बताया था कुछ वर्ड होते बेटा, जैसे कि पुअर होता है, जैसे कि बेटा रिच होता है, जैसे कि बेटा मीक होता है, जैसे कि बेटा ऑनेस्ट होता है। ठीक है बेटा, जैसे कि बेटा क्या पुअर है, रिच है, मीक है बेटा, ऑनेस्ट है, जैसे बेटा नीडी होता है, एटसेट्रा भी। ठीक है बेटा, इनके साथ हम अगर क्या लगा देते बेटा, दया लगा देते हैं। इनके साथ बेटा हम दया लगा देते हैं ना, तो ये क्या बन जाते हैं बेटा, प्लूरल बन जाते हैं। और इनको, और बेटा इनके साथ हमें क्या लगाने की जरूरत नहीं होती बेटा, साथ में हमें जरूरत नहीं होती बेटा क्या, एस या ईएस लगाने की इनके साथ बेटा हमें जरूरत नहीं होती है। अगर लगा लेते हैं बेटा तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है बेटा वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके साथ बेटा में क्या लगाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए बेटा दया लगाते हैं। और प्लूरल बनाने के लिए बेटा हमें किसकी जरूरत नहीं होती प्यारे बच्चों, प्लूरल बनाने के लिए बेटा हमें जरूरत नहीं होती है किसकी, एस या ईएस की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है बेटा। ठीक है बच्चों, प्लूरल बनाने के लिए हमें जरूरत होती है दै की, और यहाँ पर बेटा प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेटा वो क्या नहीं रहेगा बेटा, पुअर्स नहीं रहेगा बेटा। दै लगने से पहले से क्या बन गया बेटा, ये प्लूरल बन चुका है, बहुवचन बन चुका है। तो आंसर रहेगा बेटा क्या, द पुअर रहेगा बेटा। क्या आंसर रहेगा बेटा इस क्वेश्चन का, द पुअर रहेगा बेटा आंसर। क्या रहेगा बेटा, द पुअर। भाई आगे बढ़ रहे हैं बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे द्वारा समझाई गई बातें बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है बेटा, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, या बेटा आप हेल्प नंबर पे कॉल करके सीधा मेरे से भी बात कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगर हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको अच्छी लग रही है बेटा, तो बेटा आप एसजीएम गुरुकुल ऐप से जुड़ें और बच्चों ऐप को क्या करें, परचेज करें, ताकि बेटा आप सही दिशा में एक तैयारी कर सके। और जिंदगी में बेटा सिर्फ 500 रुपए में बेटा फीस है, और बेटा इतनी नॉमिनल फीस में आप क्या हो सके बेटा, जिंदगी में क्या हो सके भी, आप कामयाब हो सके बेटा। तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन है बेटा वो जो कि क्या रहेगा अभी, लेसर्स आर indispensable tools for the delicate eyes surgery. Lasers are indispensable tools। indispensable क्या होता है बेटा, अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है बेटा। ठीक है, जो चश्मे के बेटा चश्मा होता है ना बेटा, वो इंडिस्पेंसेबल टूल्स होते हैं बेटा किसके लिए बेटा, डेलिकेट आईज सर्जरी के बेटा। जो सॉफ्ट सी हमारी क्या होती है आईज की बेटा क्या होती है, सर्जरी होती है बेटा, उसके लिए लेसर्स बच्चों क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। तो बच्चों आप आंसर देने की कोशिश करें कि इस सेंटेंस में आपको कहां पर एरर लग रही है और क्या एरर आपको बेटा लग रही है। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि इस सेंटेंस में जो एरर है बेटा वो लग रही है हमें किस पार्ट में लग रही है बेटा, सी पार्ट में लग रही है। इस सेंटेंस में जो हमें एरर लग रही है बेटा वो लग रही है हमें सी पार्ट में एरर लग रही है बेटा। क्या एरर है बच्चों, अभी आपने बताया था कि जो कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं ना बेटा वो क्या नहीं होते, जो एडजेक्टिव होते हैं बेटा वो क्या नहीं होते, प्लूरल नहीं होते। एडजेक्टिव बेटा क्या नहीं होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा बेटा, आप कहोगे सर यहाँ पर नहीं आएगा क्या, आइज नहीं आएगा बेटा। अगर आइज नहीं आएगा बेटा तो क्या आएगा, क्योंकि सर्जरी बेटा किस चीज की हो रही है, आइज की। आइज यहाँ पर काम करे बेटा, किसका काम करे बच्चों, सर्जरी बेटा किसकी हो रही है, आइज की। किसकी सर्जरी बच्चों, आइज सर्जरी है। सर्जरी तो बेटा क्या आपका नाउन, और आइज क्या बेटा हमारा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव बेटा क्या नहीं होता, कभी प्लूरल नहीं होता। इसलिए बेटा यहाँ पर आइज ना आकर बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर आप कहोगे सर अगर यहाँ पर आइज नहीं आएगा तो यहाँ पर आएगा बेटा क्या, आई आएगा। क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आई आ जाएगा भी। अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 21। क्या क्वेश्चन है बेटा हमारा, 21 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या कहता है अभी, ये कहता है बेटा, क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है बेटा क्या, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज राइजन दिस ईयर बाय एन as many as
बेटा यहाँ पर है 50% है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर दे रखा है 50% दे रखा है अभी। तो बेटा क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करें कि कहाँ पर एरर लग रही है बेटा। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि किस क्वेश्चन में बेटा कहाँ पर एरर लग रही है बेटा, आपको बताएं भाई क्या लग रहा है आपको बेटा। बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है इस क्वेश्चन में ना एरर है बेटा, वो कौन से पार्ट में, अभी सी पार्ट में है। चलो बेटा मैंने आपको बता दिया सी पार्ट में एरर है, तो आप बताएं बेटा सी पार्ट में क्या एरर है। तो बच्चे कहेंगे सर कि यहाँ पर है ना 50% बेटा क्या चीज है बेटा, अनकाउंटेबल है। 50% प्यारे बच्चों क्या भी अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेटा हम क्या नहीं लगाते हैं, मैनी नहीं लगाते बेटा, क्या लगाते हैं, मच आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेटा हम क्या नहीं लगाते हैं, मैनी नहीं लगाते बेटा, क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैनी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, मच आ जाएगा। यहाँ पर मैनी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा भी, मच आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ये आज का बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को बेटा आप 3 से 4 स्टार लगा के लेकर बेटा, और बहुत ज्यादा बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज्यादा बेटा। वैसे तो सारे क्वेश्चन है बेटा एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है, लेकिन बेटा ये वाला कुछ विशेष एग्जाम ओरिएंटेड है बच्चों। तो बच्चे कहेंगे सर पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा, इसके बाद आपसे आंसर पूछेंगे कहां पर आंसर है बेटा, क्या एरर है आपके इस क्वेश्चन में। 2 लाख ऑफ पीपल attended the meeting held in the parade ground, D part है बच्चों, नो एरर। 2 lakh of people attended the meeting held in the parade ground, D part है बच्चों, नो एरर। ठीक है बेटा, एक बात बता रहा हूं यहाँ पर आपको मैं, बेटा क्या बता रहा हूं आपको मैं, अगर सेंटेंस के बीच में बेटा आप क्या मिलता है आपको, ऑफ मिलता है। ठीक है बेटा, किस ऑफ में, जब बेटा कोई निश्चित संख्या दे रखी होती है बेटा, जब क्या मिलता है बेटा, एक निश्चित अमाउंट मिलता है बेटा। क्या मिलता है बच्चों, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पर बेटा, जब बच्चों क्या मिलता है, एक डेफिनेट क्या मिलता है बेटा, अमाउंट मिलता है। या फिर बेटा डेफिनेट क्या मिलती है, डिस्टेंस मिलती है बेटा। ठीक है बेटा, डेफिनेट अमाउंट या डेफिनेट डिस्टेंस मिलती है ना बेटा। अगर इनके बीच में बेटा क्या दे रखा है, ऑफ दे रखा है बेटा, तो हम बेटा क्या करते हैं, या तो बेटा हम हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं बेटा, डेफिनेट संख्या को हटा देते हैं बेटा। या तो बेटा हम किसको हटा देते हैं, डेफिनेट संख्या को क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। या फिर बेटा हम ऑफ को हटा देते हैं। आपको सर आपकी बातें हमें समझ में कम आ रही है बेटा, आप कहना क्या चाहते हो बेटा, तो मैं आपको बेटा एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं बेटा। या तो हम लिखेंगे बेटा इसको, क्या लिखेंगे, 2 लाख लिखेंगे बेटा। या तो हम किसको हटा देंगे बच्चों, ऑफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे। या तो बेटा हम क्या लिखेंगे, 2 लाख लिखेंगे, ये सही है बेटा। ठीक है, या फिर बेटा अगर हमने ऑफ रखना है तो बेटा इस संख्या को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। संख्या को कैसे हटाएंगे बेटा, तो हम लिखेंगे बेटा क्या, लैक्स ऑफ पीपल आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा बच्चों, लैक्स ऑफ पीपल आ जाएगा बेटा। या तो आएगा 2 लाख पीपल, या बेटा क्या आएगा, लैक्स ऑफ पीपल बच्चों। दोनों में से क्या आएगा बेटा, एक आएगा। ठीक है, इस बात का आपने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है कि ऑफ के साथ बेटा कभी निश्चित दूरी या बेटा निश्चित अमाउंट है वो नहीं आता बेटा। या तो बेटा ऑफ आएगा, या बेटा दोनों में से एक चीज आएगी बेटा। यहाँ पर हमने ऑफ को हटा दिया, और यहाँ पर बेटा अगर ऑफ को रखा है तो बेटा ये 2 हट जाएगा। इसकी जगह बेटा हम क्या कर देंगे, लैक्स ऑफ क्या कर देंगे बेटा, पीपल, जो भी बेटा चीज दे रखी है वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब बताओ बेटा हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे, इस सेंटेंस बेटा आप बताओ आप करोगे क्या। हम करेंगे, आप कहोगे सर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, कि हम इसको या तो बेटा ऑफ को लैक्स ऑफ पीपल कर देंगे, या फिर बेटा 2 लाख पीपल कर देंगे। तो बेटा हम यहाँ पर मैं कर रहा हूं बच्चों, क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ऑफ को क्या करूं बेटा, हटा रहा हूं। 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड बेटा, क्योंकि हो सकते हैं बच्चों निश्चित संख्या दे रखी हो वहां पे 2 लाख, तो बेटा हमने यहाँ पर हटा दिया बेटा, किसको हटा दिया, ऑफ को क्या कर दिया बच्चों, यहाँ से हमने हटा दिया भाई। ऑफ को क्या करते बेटा, हमने यहाँ पर हटा दिया है भाई। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर बेटा 23 है भाई। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 23 है भाई। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, दीज सॉर्ट ऑफ मैन, बी पार्ट है बेटा, अटेन सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, so they do not deserve any applause। applause क्या होता है बेटा, applause होता है प्रशंसा। मतलब these sort of man, ऐसे टाइप के लोग बेटा attain success, जो कि सफलता प्राप्त करते बेटा by hook और by crook, जैसे जैसे बेटा सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बेटा वो डिजर्व नहीं करते हैं। किसको डिजर्व नहीं करते बेटा, प्रशंसा को डिजर्व नहीं करते हैं बेटा। तो आंसर देने की कोशिश करें,
कि कहां पर बेटा आपको एरर लग रही है और क्या एरर आपको इस सेंटेंस में लग रही है बेटा। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है इस क्वेश्चन के ना, इस क्वेश्चन के ए पार्ट में एरर हमें लग रही है बेटा। इस क्वेश्चन के बेटा कौन से पार्ट में आपको एरर लग रही है, ए पार्ट में क्या लग रही है भी, एरर आपको लग रही है बेटा। एरर है क्या भी, तो बेटा जो दीज है ना, जो दीज आपका बेटा प्रोनाउन होता है या नाउन एडजेक्टिव होता है या बेटा प्रोनाउन होता है, इसके ये क्या होता है बेटा हमारा, इसका यूज करते हैं बेटा किसके साथ, इसका यूज करते हैं प्लूरल के साथ। इसका यूज करते हैं बेटा किसके साथ, इसका यूज करते हैं प्लूरल के साथ। इसका क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेटा सोर्ट नहीं आएगा, यहाँ पर बच्चों हम यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे बेटा सोर्ट्स का क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, यहाँ पर बेटा हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, एस लगा देंगे भाई। क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एस सोर्स बना देंगे बेटा, क्योंकि दीज के साथ बेटा कौन सा किसका यूज होता है बच्चों, प्लूरल का यूज होता है। दीज का यूज करते हैं बेटा किसके साथ, दीज का यूज करते हैं बच्चों, हम दीज का यूज करते हैं बेटा किसके साथ, प्लूरल के साथ। प्यारे बच्चों हम दीज का क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। प्लूरल के साथ बेटा हम दीज का क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 24। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 24 है अभी, ठीक है। इससे पहले बेटा आपको बार बार कह रहे हैं बेटा, अगर हमारे द्वारा पढ़ाई गई जो कंटेंट है बेटा आपको अच्छा लग रहा है, तो बेटा आप एसजीएम गुरुकुल ऐप को ज्यादा से ज्यादा बच्चे डाउनलोड करें बेटा, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें बेटा, और यहाँ से बेटा ऐप को जरूर परचेज करें बेटा, ताकि आपको एक सही दिशा में और एक बढ़िया तरीके से बेटा आपको क्या मिल सके भी, कंटेंट मिल सके बेटा। और कंटेंट बढ़िया मिलेगा बेटा, सही दिशा में मिलेगा ना, डेफिनेटली बेटा आपको क्या मिलेगी, जिंदगी में सफलता मिलेगी बेटा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बच्चों, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन बेटा यहाँ पर है ना आपको एसजीएम गुरुकुल ऐप के बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सही दिशा में बेटा मेहनत करवाई जा रही है। अगर आपकी मेहनत बेटा सही दिशा में होगी ना, तो बेटा आप हजारों लाखों लोगों से ऑटोमेटिकली बेटा आगे निकल जाएंगे भी। ठीक है, और डेफिनेटली बच्चों आपका जो एग्जाम होगा ना, वो क्या हो जाएगा भी, क्रैक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ रहे हैं हमारे 24 नंबर सेंटेंस पर। क्या बेटा कहता है, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी हाउ, बी पार्ट है बेटा मैनी एग्स, एंड सी पार्ट है प्यारे बच्चों मिल्क he has brought, D part है भी नो एरर। A part है बेटा कैन यू टेल मी हाउ, B part है बच्चों मैनी एग्स, एंड C part है बच्चों मिल्क he has brought, D part है भी नो एरर। तो बताओ बेटा कहां पर आपको इस क्वेश्चन में एरर लग रही है और क्या एरर लग रही है। बच्चे कहेंगे सर हमें सेंटेंस में एरर लग रही है, किस पार्ट में एरर लग रही है बेटा, C पार्ट में एरर लग रही है। अगर बेटा सी पार्ट में एरर लग रही है बच्चों, तो क्या एरर है भाई। अब देखो बच्चों, यहां पर एग्स के लिए बेटा क्या यूज किया गया है, हाउ मैनी। एग्स के लिए बेटा क्या यूज किया गया यहां पर, हाउ मैनी। लेकिन बेटा यहां पर मिल्क के लिए, यहां पर बच्चों मिल्क के लिए बेटा कुछ भी यूज नहीं किया गया है। तो बेटा मिल्क के लिए हम यूज करेंगे बच्चों, क्या यूज करेंगे बेटा, मिल्क के लिए बच्चों हम यूज करेंगे क्या, हाउ मच। ठीक है बेटा, क्योंकि मिल्क हमारा कैसा नाउन है बेटा, आप कहोगे सर हमारा मिल्क है ना, ये बेटा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। बेटा मिल्क हमारा कैसा नाउन है प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से बेटा हम लगाते हैं हाउ मच, और एक्स बच्चों काउंटेबल है, इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या लगाया बेटा, हाउ मैनी लगा बेटा। इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या लगा है, हाउ मैनी पे। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ बातें अच्छी समझ में आ रही हैं। तो बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा अभी, ये रहेगा बेटा सेंटेंस नंबर है 25। कौन सा सेंटेंस है बेटा, सेंटेंस नंबर कौन सा बच्चों, 25 अभी। होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। बेटा मतलब पूरा पूरा चैप्टर है इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स, पूरी तरह भरा हुआ बेटा प्रिंटिंग एरर से। विच आर द आउटकम, जो कि रिजल्ट है बेटा, ऑफ द प्रूफ, इस सबूत का रिजल्ट है बेटा, रीडर्स केयरलेसनेस, की पाठकों ने बेटा क्या किया, इसमें लापरवाही बरती है। तो बच्चों बताएं बच्चों इस सेंटेंस के आपको कहां पर एरर लग रही है और क्या एरर आपको लग रही है भाई। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बेटा होल द चैप्टर, बी पार्ट है बेटा इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम, सी पार्ट है ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। तो बच्चों आंसर देने की कोशिश करें। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ना जो एरर है बेटा, वो लग रही है बच्चों को, एरर लग रही है बेटा ए पार्ट में, क्या लग रही है भी, एरर लग रही है। किस पार्ट में बेटा एरर लग रही है, ए पार्ट में क्या लग रही है भी, एरर आपको लग रही है बेटा। क्या एरर लग रही है आपको, मैंने बताया था कि बेटा जो वर्ड होता है हमारा, कौन सा वर्ड होता है बेटा, होल। ठीक है बेटा, होल
जो वर्ड होता है बच्चों, होल जो बेटा क्या होता है हमारा वर्ड होता है बेटा, इसके पहले बेटा हम यूज करते हैं किसका, द का। होल के बाद बेटा, होल से पहले बच्चों यूज करते हैं किसका, द का। लेकिन बेटा आपको मैंने बताया था, लेकिन अगर क्या आ जाए बच्चों, ओल आ जाए, और क्या आ जाए बेटा, बोथ आ जाए। ऑल और बोथ के बेटा बाद यूज करते हैं बच्चों, क्या यूज करते हैं बच्चों, ऑल और बोथ के बाद द यूज करते हैं। या बेटा हम यूज करते हैं किसका, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव का हम क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। ठीक है बेटा, होल से पहले दा और ऑल और बोथ के बेटा बाद में द लगता है, या फिर क्या लगता है बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव लगता है। लेकिन बेटा यहाँ पर होल के बाद द दे रखा है, लेकिन बेटा क्या आएगा यहाँ पर, इस द को यहां से हटा के बेटा हम लेके जाएंगे बच्चों, कहां पर लेके जाएंगे बेटा, होल से पहले लेके जाएंगे। होल से बेटा कहां पे लेके जाएंगे, हम पहले लेकर हम इसको जाएंगे बेटा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बेटा, और मैं भी मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूं बेटा, अपनी दी बेस्ट कोशिश कर रहा हूं, दी बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं बेटा, कि हमारे बच्चों को और कहीं भी बेटा भटकने की, जाने की जरूरत ना पड़े बेटा। जो हमारा बच्चा हमसे जुड़ गया, वो बच्चा बच्चों हमेशा की तरह हमेशा ही हमसे क्या जुड़ा रहे बच्चों। ठीक है, और इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है बेटा क्या है, 26 है। जो कि क्वेश्चन क्या है बच्चों, 26 है बच्चों। हर ब्लैक लॉन्ग, बेटा फर्स्ट पार्ट है हेयर्स एड्स, सी पार्ट रहेगा बेटा ग्लैमर टू हर लुक्स, डी पार्ट है बच्चों नो एरर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करें बच्चों, कि आपको कहां पर एरर लग रही है और क्या एरर आपको यहां पे लग रही है बच्चों। ठीक है बेटा, बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि इस सेंटेंस में ना एरर लग रही है बेटा, कहां पर, ए पार्ट में एरर लग रही है बेटा। कहां पर एरर लग रही है बच्चों, ए पार्ट में क्या लग रहा है बच्चों, एरर लग रही है। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ब्लैक लॉन्ग नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा बच्चों, लॉन्ग ब्लैक आएगा बेटा। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, लॉन्ग ब्लैक आएगा बेटा। क्या आएगा बच्चों, लॉन्ग ब्लैक आएगा बेटा। आपको कल याद हो बच्चों, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी बेटा, नोसास कॉम्प वाली ट्रिक बताई थी बेटा। नोसास कॉम्प वाली क्या बताई थी बेटा, आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है बेटा, यहाँ पे समझा देता हूँ बेटा आपको, नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ मैं। ट्रिक बताई थी बेटा आपको कौन सी, नोसास कॉम्प वाली बेटा। कौन सी ट्रिक बताई थी प्यारे बच्चों, आपको मैंने ट्रिक बताई थी कौन सी, नोसास कॉम्प वाली क्या बताई थी बेटा, ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी बच्चों, एन से बनता है बेटा, क्या बनता है, नंबर। एन से बच्चों क्या बनता है, नंबर बनता है। क्या बनता है बेटा, एन से हमारा नंबर बनता है बेटा। ओ से क्या बनता है बच्चों, आप कहोगे सर ओ से बनता है हमारा क्या, ओपिनियन बनता है। ओ से क्या बनता है बेटा, ओपिनियन बनता है बच्चों। ठीक है, एस से क्या बनता है बेटा, आप कहोगे सर एस से बनता है क्या, साइज बनती है बच्चों। ठीक है बेटा, एस से क्या बनता है बेटा, साइज। और ए से क्या बनता है बच्चों, आप कहोगे सर ए से बनती है क्या, हमारी एज बनती है बच्चों। ठीक है, और ठीक है बेटा, एस से क्या बनता है बच्चों, आप कहोगे सर एस से बनता है क्या बच्चों, हमारी शेप बनती है। क्या बनता है बेटा, एस से हमारा शेप बनता है। ठीक है बेटा, और सी से क्या बनता है प्यारे बच्चों, सी से बनता है प्यारे बच्चों, क्या बनता है भी, कलर बनती है। क्या बनता है बेटा, कलर। ठीक है, और ओ से क्या बनता है प्यारे बच्चों, ओ से बनता है भी क्या, ओरिजिन बनता है। क्या बनता है बेटा, ओरिजिन बनता है। ठीक है बच्चों, एम से क्या बनता है बच्चों, आप कहोगे सर एम से बनता है क्या, मटेरियल बनता है। क्या बनता है बेटा, एन से, एम से मटेरियल बनता है बेटा। और पी से क्या बनता है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर पी से बनता है क्या, पर्पस बनता है बेटा। ठीक है बेटा, मैंने सारे ही कलर है ना अलग अलग चूज कर लिए हैं, ताकि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी दिखने में, समझने में दिक्कत ना हो बेटा। दोबारा समझा रहा हूं बच्चों, एन से क्या बनता है बेटा, नंबर। ओ से बेटा क्या बनता है, ओपिनियन। एस से बच्चों साइज बनता है। ए से एज बनता है बेटा। एस से शेप बनता है। सी से बच्चों क्या बनता है, कलर बनता है बेटा। ओ से ओरिजिन बनता है। एम से मटेरियल बनता है बेटा। और पी से प्यारे बच्चों क्या बनता है, भी पर्पस बनता है। ठीक है बेटा, पी से बच्चों क्या बनता है, पर्पस जहां पर बेटा बनता है। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या था बच्चों, हमारा सेंटेंस था बेटा क्या, लॉन्ग ब्लैक हेयर। बेटा पहले देखो, इसमें देखो बेटा, ब्लैक तो क्या हो गया बेटा, कलर हो गया। ब्लैक तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो गया भाई, कलर हो गया बेटा। देखो कहां पे लिख रखे बेटा, वो देखो समझाते हैं आपको। देखो बेटा, इसमें कलर तो कहां पर आएगा बेटा, बाद में आएगा। ठीक है बेटा, और
लॉन्ग पहले बेटा जो जो साइज है बेटा वो पहले आएगा, भी साइज पहले आएगा बेटा, कलर क्या आएगा बच्चों बाद में आएगा। यही बात आपको मैंने समझाई है बेटा, ठीक है, उसी पे चल रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा सेंटेंस था बेटा। क्या सेंटेंस था हमारा यहाँ पर बेटा? ब्लैक लॉन्ग नहीं आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? लॉन्ग ब्लैक आएगा बेटा। क्या आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर? लॉन्ग ब्लैक आएगा बेटा। इसी के साथ बेटा अपनी क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा बेटा मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। सभी बच्चे बेटा एसजेएम गुरुकुल, अगर क्लासेज आपको अच्छी लग रही है बेटा, आप एसजेएम गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें बेटा, यहाँ से बैच वगैरह जरूर परचेज करें बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। अपने माँ बाप का खुद का बहुत ज्यादा ख्याल रखें बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वंस अगेन बेटा, हैव ए नाइस डे। जय हिंद प्यारे बच्चों।